सबको मेरी वॉइस आ रही है? सभी स्टूडेंट जुड़ गए हैं ना? ठीक है। वेरी गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, कुछ भी बोल लीजिए, लेकिन पढ़ लो बस, है ना? चलिए। चलिए, सब लोग जुड़ जाइए, आराम से सब लोग जुड़ जाइए। और सभी स्टूडेंट से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आज अपन क्या करने वाले हैं। मैंने आपको पूरे के पूरे कंसेप्ट पढ़ा दिए हैं, आपको पता है ना। मैं आपको प्रॉफिट, लॉस और डिस्काउंट के कंसेप्ट बता चुका हूं, ठीक है ना। प्रॉफिट और लॉस डिस्काउंट के कंसेप्ट मैं आपको बता चुका हूं अच्छे से। मैंने आपको परसेंटेज के 100 क्वेश्चंस भी दे दिए हैं। दूसरी बात, तीसरी बात, आज हम करने वाले हैं प्रैक्टिस, किसी प्रॉफिट लॉस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो प्रॉफिट लॉस के मैं आज आपको दूंगा 50 क्वेश्चन, 55 क्वेश्चन दूंगा। आज आप उनको करके देखेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे चीजों को और अच्छे से करेंगे, कैट मतलब क्लियर करेंगे इन चीजों को, ठीक है ना। चलिए, तो जिन्होंने क्वेश्चन बना लिया अच्छी बात है, और उनको कॉन्फिडेंस भी आ गया होगा क्वेश्चन बनाने के बाद में कि जो आपने पढ़ा है वो बहुत अच्छी है। हाँ, आंसर की दी है उसमें मैंने, सुभी आंसर की दी है मैंने उसमें। और जो ये 55 क्वेश्चन आज दे रहा हूँ उनको क्लास में सॉल्व करवा लूंगा, है ना। ये तो प्रॉफिट लॉस तो मैं क्लास में ही सॉल्व करवाऊंगा ना भाई। तो यही जो पीडीएफ है मैं आज आपको दूंगा। स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, कैसे करेंगे, जल्दी से जल्दी करेंगे क्योंकि हमें बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन भी हैं, ठीक है। तो देखो, 36 वस्तुओं का सीपी 30 वस्तुओं के एसपी के बराबर है। तो तुरंत करेंगे, जो आसान क्वेश्चन है उनको जल्दी जल्दी करने की कोशिश किया करो, जिससे कि हम सीपी और एसपी का रेशो निकाल लेंगे। ये क्या हो जाएगा, 6 से काटा 5 और 6 से काटा 6। तो यहाँ से प्रॉफिट हो रहा है 1 का 5 के रेस्पेक्ट में गुणा 100, यानी कि आपका जो आंसर आ गया वो 20% आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 खिलौनों को 4 खिलौनों के लागत मूल्य पर बेचा जाता है। यानी कि क्या मैं ये कह सकता हूँ, 3 खिलौनों का जो सेलिंग प्राइस है वो 4 खिलौनों के सीपी के बराबर है। क्वेश्चन को पढ़ो पहले, क्वेश्चन जिस तरह से पढ़ा जाता है उसी तरह से उसकी लैंग्वेज को लिखा जाएगा। भाई यही तो बोला गया है, 3 खिलौनों को 4 खिलौनों के लागत मूल्य, यानी कि 4 खिलौनों का जो एसपी सीपी होगा वही 3 खिलौनों के एसपी के बराबर है। यहां से भी आपने एसपी अपॉन सीपी निकाल लिया, दैट इज इक्वल टू 4/3। यहाँ एक का प्रॉफिट होता है, और प्रॉफिट और लॉस किस पर कैलकुलेट होते हैं, जल्दी से बता दो, सीपी पर होते हैं, इसलिए सीपी का रेशो आएगा नीचे 3 इंटू 100, यानी कि 33 1/3 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 15 मेजों का लागत मूल्य, यानी कि 15 का सीपी आपके 20 के एसपी के बराबर है। यहां से भी आपने सीपी अपॉन एसपी निकाला, जो कि कितना आया, 5 से काटने पर 5 चौके 20, 5 या 15। और ये आपके सामने लॉस हो रहा है एक का, लॉस किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, सीपी के रेस्पेक्ट में ही होगा, यानी कि आंसर आ जाएगा 25%। क्लियर हो रहा है ना, आपको समझ में आ रहा है ना। मैं फास्ट क्यों करा रहा हूँ ये क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन इजी है। आप भी मेरे साथ में मिलकर करिए, जो अच्छा क्वेश्चन आएगा उसमें हम टाइम देंगे और आसानी से करेंगे उसको, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न देखिए, 18 वस्तुओं का सीपी 15 वस्तुओं के एसपी के बराबर है। 18 वस्तुओं का सीपी 15 वस्तुओं के एसपी के बराबर है। सेम कॉन्सेप्ट लगाना है, सीपी अपॉन एसपी। मैंने काटा इसको 3 से काटूंगा, 3 पंजे 15, 3 चिंग 18, 1/5 यानी कि 20%। तो ये क्वेश्चन आप फटाफट से कर सकते हो। अगला क्वेश्चन अगले टाइप का ये है, बेसिक से लेके हाई लेवल तक चलेंगे, तो बेसिक क्वेश्चन चल रहे हैं अभी तो, है ना। लागत मूल्य तथा विक्रय मूल्य, यानी कि सीपी अपॉन एसपी का रेशो दे रखा है 5:4। यहाँ से देख सकते हो एक का लॉस हो रहा है 5 के रेस्पेक्ट में, यानी कि 20% का लॉस हो रहा है। लागत मूल्य और विक्रय मूल्य दे रखा है 20-21, तो मैं कह सकता हूं कि एक का प्रॉफिट हो रहा है 20 के रेस्पेक्ट में होगा, यानी कि आपका जो आंसर आ जाएगा वो 5% आ जाएगा। नेक्स्ट, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का 8/5 गुना है। यानी कि सिंपल सा लॉजिक है कि आपका जो एसपी है वो सीपी का 8/5 है, यानी कि यहां से सीपी और एसपी और सीपी का रेशो निकल जाएगा 8/5। 3 का प्रॉफिट हो रहा है सीपी के रेस्पेक्ट में इंटू 100, यानी कि 60%। नेक्स्ट, 12 संतरों का लागत मूल्य 10 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो 12 संतरों का लागत मूल्य 10 संतरों के सेलिंग प्राइस के बराबर है, तो सीपी अपॉन एसपी निकालेंगे तो हो जाएगा 5/6 1/5, यानी कि 20%। आ गए क्वेश्चन, अब चलो, बेसिक क्वेश्चन आपने कर लिए, अब इन क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, कुछ नया सीखने के लिए तैयार रहिएगा। चलिएगा, सभी लोग जुड़ गए हैं अच्छे से, सभी लोग जुड़ गए ना अच्छे से, और सब लोग सामने देखना, इस क्वेश्चन का आंसर दो पहले, और क्वेश्चन का अगर आंसर देते हो तो अच्छा लगेगा मुझे भी। अब मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि 76 रुपए में बेचने पर 52% का प्रॉफिट होता है। तो मुझे बताइए, क्या मैं ये कह सकता हूं कि जो प्रॉफिट होता है वो 52% का होता है। अगर मेरा कॉस्ट प्राइस 100% है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि मैं 152% पर बेच रहा हूं, बोलो, क्योंकि मेरा 52% का प्रॉफिट हो रहा है ना। तो मैं आपसे दिमाग लगा के ये कह सकता हूं कि अगर कॉस्ट प्राइस मेरा 100% है और 52% का प्रॉफिट हो रहा है, तो 152% मेरा सेलिंग प्राइस होगा, दैट इज इक्वल टू 76 रुपया। 76 रुपया, यानी कि क्या मैं यहां से कैलकुलेट कर सकता हूं व्हाट इज माई सीपी, क्योंकि 100% की वैल्यू अगर मैं कैलकुलेट करता हूं तो वो 50 रुपए आ गई। कोई दिक्कत किसी को, यानी कि सीपी अगर आपका आ चुका है, आपसे बोला गया है कि अगर इसी वस्तु को मैं अगर 75 रुपए में बेचूं तो क्या होगा। तो अब आप खुद बता दो क्या होगा,
₹25 का प्रॉफिट होगा, क्योंकि मैंने क्या कहा था कि सीपी ऑलवेज कांस्टेंट होता है और सीपी ही हमें चाहिए, सीपी ही हमें चाहिए। तो सीपी अगर हमें पता लग जाए तो हम निकाल सकते हैं कि ₹25 का आपका क्या हुआ, प्रॉफिट हो गया। और किसके रेस्पेक्ट में होगा, 50 के रेस्पेक्ट में, यानी कि जो आपका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 50%। क्लियर सबको, कोई दिक्कत यहां तक, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। दूसरा मेथड क्या हो सकता था, ये तो पहला मेथड था। दूसरा मेथड क्या हो सकता था, मैंने आपको एक तरीका बताया था भाई, 52% है, यानी कि क्या मैं ये कह सकता हूं 52/100, ये अगर मेरा प्रिंसिपल है तो ये मेरा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट है। मैंने क्या बताया था, सॉरी प्रिंसिपल कहां से आ गया, सीपी, ये अगर मेरा सीपी है तो ये मेरा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। यानी कि एसपी कितना हो जाएगा, 152/100। कोई दिक्कत मेरे दोस्तों को। अगर मैं इसका रेशो निकालता हूं तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि रेशो आ रहा है 76/50, यानी कि ये मेरा अगर कॉस्ट प्राइस है, ये मेरा सेलिंग प्राइस होगा, होगा ना, होगा या नहीं होगा, आप कैलकुलेट करो ना दिमाग लगाकर। तो यानी कि 76 तो 76 रुपए के बराबर कर दोगे, यानी कि आपका कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा, 50 रुपए। अगर कॉस्ट प्राइस आपका 50 रुपए आ गया और आप कितने में बेच रहे हो, 75 में बेच रहे हो, तो वही वाली बात है, प्रॉफिट हो गया 25 का बटे 50 के रेस्पेक्ट में इंटू 100। क्लियर हो गया। तो यहाँ जो 50 है वो क्या है, कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस जो कि निकालना पड़ती है, बिना कॉस्ट प्राइस के काम नहीं चलेगा। ठीक है, क्लियर है सबको, कोई इशू, अभी भी कोई इशू है तो पूछ सकते हैं। कॉस्ट प्राइस समझ में आ गई ना, क्रय मूल्य समझ में आ गया ना, जी हाँ, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए। एक नारियल व्यापारी है, 2750 नारियल का क्रय मूल्य 2500 नारियल के विक्रय मूल्य के बराबर बताता है, यानी कि 2750 का सीपी आपके 2500 के एसपी के बराबर है। यानी कि सीपी अपॉन एसपी की वैल्यू कितना हो जाएगा, हम यहाँ देखते हैं। 25 से मैंने काटा, 25 से कम 25 बचे हमारे सामने 2, और 25 से कम 25 110, यानी कि 100/110 11/10 कितना हो रहा है, 1 कोई इशू है क्या, सॉरी 10/11 आएगा, 10/11 आएगा। और फिर एक का प्रॉफिट हो रहा है 10 के रेस्पेक्ट में, 10%। नेक्स्ट, यदि किसी वस्तु को 15% की हानि हो तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात, ये तो आप आंख बंद करके भी कर सकते हो। अगला क्वेश्चन, एक वस्तु का क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात दे रखा है, बी ए का 200% है, यानी कि बी ए का 200% है, यानी कि ये है। और बी अपॉन ए कितना हो जाएगा, 2:1। अब यहां पर क्या है, ए तो आपका सीपी है, बी आपका एसपी है। सर कैसे पता चलेगा, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, यानी कि हमसे पूछा गया है कि क्रय मूल्य पर बताइए लाभ प्रतिशत कितना होगा, तो कितना होगा, 1/1 इंटू 100, यानी कि 100% होगा। क्लियर है, सबको क्लियर हुआ, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब क्वेश्चन स्टार्ट हो गए अच्छे अच्छे। अब एक एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर करना है आप लोगों को, और कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, मैं सारे कंसेप्ट बताने वाला हूँ। चलो ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए मुझे। बिल्कुल सही जवाब है, आराधना का आंसर आ गया, रिया का आंसर आ गया। 60% इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जिसको नहीं आया वो सब लोग सामने देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक दुकानदार ने अपना माल सूची मूल्य से आधे मूल्य पर बेचा। अब आप लोग बताइए, मैंने क्या बोला था कि कभी भी कोई लिस्ट में प्राइस होती है तो वो क्या कहलाती है, मार्क प्राइस कहलाती है। कोई इशू आप लोगों को, मैंने मान लिया मार्क प्राइस 100 है, मान सकते हो ना आप लोग मान सकते हो ना कि मार्क प्राइस 100 है, और आप अब कितने में बेचने की बोल रहे हो, आधे में, यानी कि 50 में। अब जैसे ही आपने 50 में बेचा, तो मेरी डिमांड क्या होती है, मेरा क्वेश्चन डिमांड करता है भाई, क्वेश्चन यही डिमांड करता है दोस्तों कि भाई कैसे भी करके सीपी निकल जाए, कैसे भी करके सीपी निकल जाए। अब मेरे को सेलिंग प्राइस पता लग गया और बोला गया कि बेचा, तो इस प्रकार उसे 20% की हानि हुई। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरे पास अब मेरी आशा की किरण जाग चुकी है कि अगर मेरे पास परसेंटेज लॉस दे रखा है तो क्या मैं सीपी निकाल सकता हूं क्या। परसेंटेज लॉस का मतलब क्या है, ये होता है 4/5। अगर 5 सॉरी लॉस है ना, तो ये हो जाएगा 4/5 ही तो हो जाएगा। लॉस है तो 4/5 हो गया, यानी कि 4 रेशो बराबर अगर ये है तो एक रेशो बराबर हो जाएगा आपके सामने, एक रेशो बराबर आपके सामने क्या हो जाएगा, 25/2 12 62.5 हो गया टोटल, 62.5। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है क्या, सीपी कैसे कैलकुलेट किया, किसी को कोई दिक्कत है क्या। 4 रेशो बराबर मैंने ये कर लिया, तो एक रेशो बराबर 12.5 और 5 रेशो बराबर 62.5, यही तो मुझे निकालना था। सर 4 को 50 कैसे मान लिए, रेशो है ना, ये 20% का अगर मैं लॉस लिखता हूं तो इसका रेशो क्या होता है, सीपी और एसपी का, ये 4/5 ही तो होता है। ये हमारा कॉस्ट प्राइस है, ये हमारा सेलिंग प्राइस है ना, पता है ना। और आपका जो ये 50 है, ये मैंने क्या माना है, ये सेलिंग प्राइस ही तो निकल कर आया। भाई आपने बोला यही है, मैं क्या करूं, आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा कि दुकानदार ने अपना मूल्य सूची मूल्य से आधे पर बेचा, यानी कि सूची मूल्य अगर 100 है तो आधे पर बेच दिया। तो ये जो 4 रेशो है ये इसी के बराबर तो होगा, क्योंकि सेलिंग प्राइस है, क्योंकि इसी पर तो 20% का लॉस हो रहा है। लॉस क्यों हो रहा है,
लॉस कहां से आ रहा है? लॉस इसी पर ही तो हो रहा है। ये 20% का लॉस इसी सेलिंग प्राइस पर ही तो आरोपित है। तो इसी से ही तो मैं कनेक्शन बैठा के अपना कॉस्ट प्राइस निकालूंगा, और कॉस्ट प्राइस की मुझे डिमांड है, क्योंकि बिना कॉस्ट प्राइस के मेरा क्वेश्चन संभव नहीं होता। तो यहां तक मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है क्या? सीपी निकल के आ गया। अब आपसे बोला गया है कि यदि आप सूची मूल्य पर बेचो, यानी कि आपका सेलिंग प्राइस अब क्या हो जाएगा, नया वाला सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा। वो आपसे कह रहा है कि भाई आपने क्रय मूल्य निकाल लिया, अब आप सूची मूल्य पर बेचो, यानी कि अगर मैं 100 पर बेचूं तो कितने का प्रॉफिट होगा। तो आप खुद बता सकते हैं कि 32, ये 32.5 का क्या कहते हैं, 38 जो भी है अपने पास, 37.5 का प्रॉफिट हो जाएगा 62.5 के रेस्पेक्ट में इंटू 100। मैं जानता हूं ये 3/5 ही है। क्यों? क्योंकि ये 3/8 है, ये 5/8 है। 3/5 ही होगा, 8 से 8 कट जाएगा, यानी कि 60% आपका आंसर आ जाएगा। किसी को कोई भी दिक्कत आई हो तो मेरे से दोबारा पूछ सकते हैं। देखो देखो, दोबारा बोलता हूं, दोबारा बताता हूं। सिंपल सा लॉजिक है। मेरे को, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि अगर मैं आपसे एसपी एसपी दे रखा हो और सीपी निकलवाना हो, तो इन दोनों में कैसे रिलेशन निकलेगा, आप खुद ही बता दो ना यार, मैं क्या बताऊं आपको। भाई इन दोनों में अगर रिलेशन निकालोगे तो सिर्फ एक ही चीज होनी चाहिए इन दोनों की दुनिया में, प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो। मैंने उस दिन भी बताया था। अब मेरे को ये दे रखा है और प्रॉफिट दे रखा है, तो क्या मैं सीपी नहीं निकाल सकता? क्या निकाल सकता हूं ना? निकाल सकता हूं ना, और मैं निकालूंगा भी इसी तरीके से, वरना मुझे कैसे पता चलेगा। और ये सीपी जो है इसी इसी प्रॉफिट पे डिपेंड करना चाहिए, क्योंकि बोला गया है क्वेश्चन में। दोबारा बताता हूं, देखो। अब आप मुझे बताइए कि आपको लिस्ट प्राइस पता है क्या? आपको लिस्ट प्राइस पता है क्या? नहीं पता ना, तो आपने मान लिया लिस्ट प्राइस, आपने 100 मान लिया, क्योंकि बोला गया है। तो सीपी कितना, एसपी कितना हो जाएगा आपका? एसपी 50 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बोला गया है कि आधे मूल्य पर बेचता है। और इसको बेचने बेचने पर ही, जैसे ही मैंने 50 में बेचा, मुझे 20% का लॉस हो गया। लॉस का मतलब क्या होता है? 4/5, 20% कमी हो गई, एक तरीके से परसेंटेज ही तो है। यानी कि नीचे जो होता है वो आपका सीपी होता है, और ऊपर जो होता है वो एसपी होता है। यानी कि इस 4 रेशो को, 4 अनुपात को 50 के बराबर करूंगा, तो 1 अनुपात बराबर कितना आ जाएगा? 12.5 आ जाएगा। और हमारा सीपी कितना है? 5 अनुपात है। यानी कि हमने यहां से सीपी निकाल लिया, इतना बड़ा काम कर दिया, क्योंकि सीपी मुझे चाहिए था। बिना सीपी निकाले मेरा काम ही नहीं होता। तो अब बोला गया है कि भाई सीपी तो निकल गया, अगर आप अब क्या करते हैं, अगर आप इसको अब मार्क प्राइस पर बेच दे, तो 100 में बेच दे, तो कितना प्रॉफिट होगा, ये पूछा गया है बस। तो निकाल ही सकते हो। सर 5 पर 1 की कमी, हाँ 5 पर 1 की कमी तो होगी ना भाई। 20% क्या होता है? 20% लॉस का मतलब क्या होता है? 20% होता है 1/5, यानी कि 5 अगर आपका सीपी है, तो 1 का आपने लॉस खा लिया, यानी कि 4 में बेचा। ये तो मतलब है, होता है, बताया हुआ है सब कुछ यार, ये तो परसेंटेज है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ। सर एसपी 100 क्यों लिया लास्ट में? एसपी 100 क्यों लिया? क्वेश्चन को नहीं पढ़ोगे क्या ऋषि? क्वेश्चन पढ़ने में अगर पैसे लग रहे हो तो मत मत पढ़ा करो, क्वेश्चन तो पढ़ लिया करो भाई। बोलने से पहले क्वेश्चन पढ़ लिया करो एक बार, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि उसने यदि सूची मूल्य पर बेचा होता होता तो क्या होता। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया, सबको समझ में आ गया ना अब? नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, आराम से समझना, आराम से करना, जल्दबाजी नहीं। कि एक व्यापारी का विक्रय मूल्य पर 20% लाभ होता है। अब आप लोग मुझे बताइए 20% क्या लिखोगे आप? 20% होता है 1/5। किसी को कोई दिक्कत? यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? 20% 1/5 होता है। अब ये जो 5 है, ये क्या है? क्या है ये 5? बताओ मुझे। 5 आपका सेलिंग प्राइस है इस बार। क्यों है सेलिंग प्राइस? क्योंकि बोला गया है क्वेश्चन में कि विक्रय मूल्य पर, किसके रेस्पेक्ट में? विक्रय मूल्य पर, यानी कि 5 आपका सेलिंग प्राइस है और 1 आपका प्रॉफिट है। तो आपका सीपी कितना हो जाएगा भाई? सीपी आपका कम होगा। भाई आज मुझे बताओ, आज मैं प्रॉफिट कमा रहा हूं, तो प्रॉफिट में कब कमाऊंगा? प्रॉफिट में तभी कमाऊंगा ना जब मेरा सीपी कम होगा। तो सीपी 4 हो जाएगा, 5 में से घटा दिया। अब वास्तविक लाभ कितना होगा? वास्तविक लाभ एक तो है ही, किसके रेस्पेक्ट में निकलता है वास्तव में? सीपी के रेस्पेक्ट में निकलता है, इंटू 100, यानी कि 25% आपका सही उत्तर हो गया। क्लियर है? नेक्स्ट, अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग अच्छे से खोलेगा ये क्वेश्चन आपका, बहुत प्यारी प्यारी चीजें सीखने को मिलेंगी। देखिएगा, 3 संतरे 3 रुपए में 7 संतरे की दर से खरीदे। यानी कि क्या मैं ये कह सकता हूं कि मेरा क्रय मूल्य है 3 रुपए में 7 ऑरेंज? सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? यही बोला गया है ना, अंदाज से मैं देखा कि यही मतलब है इसका, कि 3 रुपए में 7 संतरे खरीदे हैं मैंने। ठीक है, और 33% का लाभ कमाना है। तो मेरे प्यारे भाइयों, सीपी आपको दे रखा है, अगर आपको सेलिंग प्राइस निकालना हो और लाभ आपको दे रखा हो 33%, तो 4/3 होगा ना। यानी कि 3 रुपए बराबर 3 है, तो 4 रुपए बराबर 4 हो गया। यानी कि 4 रुपए में आप क्या करोगे? कितने संतरे बेचोगे? बताओ, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 4 रुपए में आप कितने संतरे बेचोगे? भाई मैंने क्या कहा था कि क्वांटिटी हमेशा सेम ही रहेगी, क्योंकि 7 संतरों पर ही डील कर रहा हूं मैं सारी। अभी अभी मैं कुछ कर ही नहीं रहा।
इसके अलावा मैं कुछ सोच ही नहीं रहा। ठीक है, अब दिमाग लगाना स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अब आप लोग मुझे बताइएगा, इसने यही बोला गया है कि प्रति सैकड़ा उन्हें किस दर पर बेचना होगा। तो 7 संतरे, 4 क्यों, 4 कैसे? तुम बिल्कुल ही बेवकूफ बच्चे हो यार, बिल्कुल दिमाग ही नहीं लगाते हो। जब 33 है ना, 33% का प्रॉफिट हो रहा है, 33 से 1/3 आएगा यहाँ पे ना, शायद मेरे से हट गया होगा। ठीक है, 33 से 1/3% का प्रॉफिट है यार, या फिर ऐसा कर लेते हैं, 33 ही मान लेते हैं। 33 ही है, 33 ही मान लेते हैं। तो आप लोग मुझे बताओ कि मेरे पास 33% का प्रॉफिट दे दिया, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि 33% का प्रॉफिट है, तो 100 रेशो बराबर अपना 3 है। तो 1 रेशो बराबर अपना हो जाएगा 3/100। तो 133 रेशो बराबर ये हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत यहाँ तक? क्या यानी कि क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ये मेरा सेलिंग प्राइस हो गया, ये मेरा सेलिंग प्राइस हो गया 3 × 133/100, ये मेरा सेलिंग प्राइस हो गया। अरे होगा ना, लीगली लीगली। अरे काटा पीटी मत करो यार, काटा पीटी मत करो, कोई जरूरत नहीं है काटा पीटी करने की। आपसे मैं कहता हूं कि अगर 33% मेरा प्रॉफिट होगा, तो क्या मैं ये कह दूं कि 100 में मैंने खरीदा था, 133 में मैंने बेचा था? हाँ या ना बोल दो, चलो एक बार बोलो तो सही। तो ये जो मेरा 100 है रेशो में, वो एक्चुअल में 3 रुपए के बराबर है ना। तो 100 रेशो अगर मेरा 3 रुपए के बराबर है, तो 1 रेशो मेरा 3/100 रुपए होगा। और मुझे क्या निकालना है? मेरी क्या रिक्वायरमेंट है? मेरी रिक्वायरमेंट तो सेलिंग प्राइस निकालना है ना, तो 133 से गुणा कर देता हूं। मैंने यहां पर यही तो लिखा है, किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत कि सेलिंग प्राइस कैसे निकाला हमने सर? 100 रुपए 3 रुपए के बराबर कैसे? अरे यार, कैसे क्या होता है? रेशो है, रुपया थोड़ी है वो। किसने बोला रुपया है? तुमसे बताना मेरे को, रुपया का किसने बोला? मैंने कहा बोला कि वो 100 रुपया है? रेशो बराबर नहीं करते क्या हम लोग? मैंने मान लिया 100 रेशो मेरा अगर सीपी है, तो वो 133 रुपए एसपी हो जाएगा ना, 133 रेशो एसपी हो जाएगा ना। तो ये इसको मैं 3 रुपए के बराबर कर देता हूँ ना, बराबर ही तो है, वो तो माना है भाई। 100 रेशो अगर 3 रुपए के बराबर है, क्योंकि वो सीपी है, तो उसी के प्रोपोर्शन में ही तो निकालूंगा ना मैं एसपी भी। ठीक है, तो यहां से मेरा क्या आ जाएगा? ये 7 ऑरेंज का आ गया मेरे दोस्तों, ये 7 ऑरेंज का आ गया। आ गया ना 7 ऑरेंज का? आप लोग मुझे बताइए, 7 ऑरेंज का सेलिंग प्राइस यही तो आएगा। खत्म बात, क्योंकि सारी डील किस पर हो रही है? 7 ऑरेंज पर ही तो कर रहा हूं। मैंने क्या कहा था कि अगर आप एक सीपी को पकड़ लेते हो ना, तो जो सीपी अगर 7 ऑरेंज का था ना, तो एसपी भी आपका 7 ऑरेंज का ही आएगा, क्योंकि क्वांटिटी चेंज नहीं करोगे। क्वांटिटी को तो सेम ही रखना एक तरफ हमेशा, चाहे कोई सा भी क्वेश्चन कर रहे हो। तो क्या मैं हमसे क्या पूछ रहा है कि प्रति सैकड़ा कितने रुपए में बेचूंगा? तो मैं ये कह सकता हूँ, इस 7 का अगर आप डिवाइड करते हो तो 19 टाइम चला गया। और 100 ऑरेंज आप कितने में बेचोगे? 57 रुपए में। अपने आप आ गया ना, 100 नीचे जो 100 था वो ऊपर चला गया, यानी कि 100 ऑरेंज की जो दाम है आपका 57 आ गया। शानदार मेथड है, इससे बढ़िया मेथड नहीं हो सकता। ठीक है, यही सबसे क्लासिक मेथड है कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का। आपको ये डाउट कभी भी नहीं होगा कि मैंने 7 ऑरेंज ही क्यों माना, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा था, और 7 ऑरेंज पे ही मैं डील कर रहा हूं सारी। ठीक है, किसी को कोई कहीं तरीके से, कहीं किसी भी तरीके से डाउट नहीं होना चाहिए। डिफिकल्ट नहीं है भाई, कुछ तो सीखोगे ना। ये क्वेश्चन कर, यही क्वेश्चन करते रहोगे क्या? 12 संतरों का लागत मूल्य 10 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है, यही क्वेश्चन करने हैं बस। आगे भी बढ़ना है ना, तो कुछ तो चैलेंजेस तो आएंगे, है ना? चैलेंजेस तो आएंगी। अब हम सोचें कि उसी की तरह क्वेश्चन हो सारे, तो पॉसिबल नहीं है ना। धीरे धीरे हम और भाई और सारी चीजें सीखने वाले हैं। चलो मैं इसको दोबारा बताता हूँ। देखो, ये जो मेरे को पहली लाइन दे रखी है, इस पहली लाइन को आप अपनी कॉपी में कैसे लिखोगे बताओ? मैं अब आपको तो अच्छे तरीके से समझाता हूँ। ठीक है, 3 रुपए में 7 की दर से, तो क्या इसका मतलब यही है ना कि मैंने भैया 3 रुपए दिए और 7 ऑरेंज खरीद लिए? कोई दिक्कत? यानी कि ये मेरा कॉस्ट प्राइस हो गया बस। मैं इतना जानता हूं, मुझे और कुछ नहीं पता। ठीक है, मुझे कुछ नहीं पता, मैं बस इतना जानता हूं कि ये मेरा सीपी है। ठीक है, अब मैं आपसे कहूं कि आपको टेंशन नहीं लेनी भाई, क्योंकि आप अगर टेंशन लेंगे तो काम नहीं चलेगा। आपको आसान बनाना है क्वेश्चन को। तो अगर मैं आपसे कह दूं कि मेरा ये 3 रुपए सीपी है, तो क्या मैं यहां से सेलिंग प्राइस निकाल सकता हूं क्या? क्योंकि ये रुपया है भाई साहब, सेलिंग प्राइस निकाल सकता हूं। आपको हर चीज रटनी नहीं है। ठीक है, हर चीज रटनी नहीं है आपको। तो 3 रुपए में आप 7 ऑरेंज क्या कर रहे हो? परचेज कर रहे हो, खरीद रहे हो। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस कैसे निकालते हैं? जब 33% का लाभ हो रहा होता है, तो हम यही तो करते हैं। 100 रुपए मेरा सीपी है, 133 अनुपात मेरा एसपी है। तो ये 100 रुपए किसके बराबर होंगे? जब है ही सीपी और ये है ही एसपी, भाई 100 आपका 3 रुपए की तो बराबर होगा।
ठीक है, तो 100 आपका 3 रुपए के भी तो बराबर होगा, तो एक आपका 3/100 रुपए के बराबर ही तो होगा, होगा या नहीं होगा? अब आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए क्या? आपको चाहिए एसपी चाहिए ना, वो कितना है? 133 रेशो है ना, वही आपका आंसर है, यानी कि 3/100, 133वां हिस्सा, यही तो मेरा सेलिंग प्राइस है, बस निकाल लिया। वो रेशो को बराबर करना पड़ता है क्योंकि वो उसी के बराबर ही तो है। ठीक है, तो यहाँ ये कितने रुपए, यहाँ अब बताओ मेरे को, ये सेलिंग प्राइस कितनी संतरों का आया, कितने ऑरेंज का सेलिंग प्राइस है? मैंने क्या कहा था, क्वांटिटी ऑलवेज विल बी सेम, यानी कि 7 ऑरेंज पे डील हो रही है, तो यानी कि 7 ऑरेंज का ही है ये सेलिंग प्राइस। तो मैंने 7 से इसको काट दिया 19 बार, तो 100 मैं इधर ले गया, यानी कि 100 ऑरेंज को मैं कितने में बेचूंगा? 19 या 57 में, बात खत्म। क्लियर हुआ अब? ठीक है, क्लियर हो गया होगा। शुभम मैंने आपको नहीं दिया यार, शुभम आपको मैंने परसेंटेज का क्वेश्चन नहीं दिया, वो मैं घर आया था लेकिन आप मिले नहीं थे मुझे, मैंने गेट भी खटखटाया था लेकिन आप मिले ही नहीं, मैं क्या करूं? बाकी सबको तो मैं दे आया था उस दिन, कल मैं छुट्टी पे गया था इसी वजह से तो गया था, वहां देने गया था, सबको आवाज भी लगाई लेकिन कोई सुना ही नहीं, वो खेलने गया ऐसे बोले घर वाले। चलो इस क्वेश्चन को देखो, आराम से सीखेंगे ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो, आराम से सीखना, कोई जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि सीखोगे तभी सीखना पड़ेगा। 1 रुपए में 6 वस्तुओं को बेचा जाता है, यानी कि क्या मैं ये कह सकता हूं दैट इज सेलिंग प्राइस, 1 रुपए में 6 वस्तु। देखना मजा आएगा, क्वेश्चन चुटकियों में कर लोगे, पहले समझ लो बस। 1 रुपए में 6 वस्तु। अब मैंने वही वाली बात की कि 20% की हानि हो रही है, अब आप साइड में लिख लो, 20% की हानि का मतलब क्या होता है? 5 से 4, यही होता है ना, यानी कि ये सीपी होगा सर, तो ये एसपी होगा, यही होता है ना, दिमाग खुला रखो बिल्कुल, अरे यही होता है ना। अब यार देखो, फिर से वही वाली बात आ गई, सर मेरे को दिक्कत हो रही है इस क्वेश्चन में, क्यों? क्योंकि देखो यार, यहाँ सेलिंग प्राइस ही तो है 1 रुपया, 1 रुपए से बात नहीं बनती है, 1 रुपए से बात बनती है क्या? तो मैं ऐसा कुछ क्यों ना ले लूं जो 4 रेशो के बराबर होके कट जाए। तो आप क्या लोगे? सबसे पहली डिमांड आप बताओ क्या लोगे? मैं सोच रहा हूँ इसको 80 से गुणा कर दूं, इसको 80 से गुणा कर दूं दोनों तरफ, यानी कि 80 रुपए में, जहां मैं 1 रुपए में 6 वस्तु ला रहा था, अब मैं 80 रुपए में कितनी लेके आऊंगा? 480 वस्तुएं। कोई दिक्कत आप लोगों को? कोई दिक्कत? बोलो यहां तक कोई दिक्कत? आप अपने हिसाब से भी बना सकते हो, कोई इशू नहीं है मुझे, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने सिर्फ अब आपसे पूछना चाहता हूं कि मुझे कॉस्ट प्राइस बता दो यार, बता दो प्लीज, कॉस्ट प्राइस बता दो मुझे, कॉस्ट प्राइस बताओ कितनी होगी जब सेलिंग प्राइस 80 है, 4 रेशो बराबर 80 है, तो 1 रेशो बराबर 20 होगा, तो कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी? 100। इसीलिए मैंने ऐसा किया कि मेरा दिमाग तो शातिर है, मैंने इसमें ऐसा सोचा कि यार 100 ही बना लेता हूँ ना, मेरे लिए आसान हो जाएगा। अब 100 रुपए में मैं कितनी कितनी वस्तु लेके आ रहा हूँ? वस्तु कितनी है? डील कितने भी की थी मैंने पहले वाली डील? एग्जैक्टली exactly, 480 वस्तु है। ठीक है, अब ये तो मेरा कॉस्ट प्राइस आ गया, जो कॉस्ट प्राइस क्या होता है? हमेशा आपका कांस्टेंट होता है। कॉस्ट प्राइस क्या होता है दोस्तों? हमेशा कांस्टेंट होता है, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। ठीक है ना? अब आपसे बोला गया है कि 20% लाभ कमाने के लिए क्या करना पड़ेगा? अब मुझे खुद बता दो ना, अगर मुझे 20% लाभ कमाना होगा तो मैं कितने पर बेचूंगा? 120 पर ही तो बेचूंगा, कॉमन सेंस वाली बात है। और 120 पर कितनी वस्तुएं बेचूंगा? कितनी वस्तुएं? अरे मैं सारी डील 480 पर ही कर रहा हूं, मैंने क्या कहा था कि मैं वस्तुओं को नहीं छेड़ने वाला, अगर छेड़ूंगा तो दोनों तरफ से छेड़ूंगा, जैसे मैंने एसपी में किया। अब मेरा क्वेश्चन कितना आसान हो गया, मतलब कुल मिलाकर अगर मुझे 20% का लाभ कमाना होगा ना, तो मैं 120 रुपए में 480 वस्तुएं बेच दूंगा, यानी कि 1 रुपए में कितनी बेचूंगा फिर मैं? 4 वस्तुएं। आंसर आ गया, ऐसे करना है, स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पर मैंने भाई, हमारी डिमांड क्या कहती है? हमारी डिमांड कहती है कि भाई मुझे सीपी चाहिए ना, पहले तो सीपी नहीं होगा तो मजा नहीं आएगा सर, 1/6 सर 80% भी हो, समझा नहीं क्या कहना चाह रहे हो आप? ठीक है, क्लियर है? आगे चलें। सीपी सीपी एसपी 4 5 कैसे ले रहे हैं ये नहीं आया, ममता स्टार्टिंग से देखो, 4 एसपी को 1 लेके बराबर, नहीं ऐसा नहीं होगा, पहली बार ये कंसेप्ट समझ में आ गया आज, थैंक यू भाई, है ना? परसेंटेज है भाई, तो मैं कह रहा हूँ शुरू से देखो, जिसको भी दिक्कत है शुरू से देखो, ऐसे मान के लास्ट वाले क्वेश्चन में भी कर सकते हैं, वही किया है मैंने भी, लास्ट वाले में भी यही किया है। लेकिन लास्ट वाले में क्या है, थोड़ा डेटा अच्छा नहीं था, मुझे क्या करना पड़ता इसमें, मुझे 133 का गुणा करना पड़ता, तो मैं ज्यादा बेवकूफ कहलाता, तो मैंने सोचा कि मैं ऐसे ही कर लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि भाई अगर मैं इसको बराबर करता तो 1 रेशो बराबर 3 आता, तो इसको भी 133 से करना पड़ता दोनों तरफ, तो इस वजह से नहीं लिया मैंने, और हो जाएगा उससे भी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर 80 में 480 और 100 में भी 480, 80 में भी 480 और 100 में भी 480, अनंत मिश्रा मेरे दोस्त, आप बेवकूफी वाली बातें करते हो तो मेरे को तरस आता है आप पर। ये सेलिंग प्राइस है भाई, और हानि हो रही है, तो खरीद के तो 100 में लाए थे ना आप, वो कॉस्ट प्राइस है। भाई ये रेशो समझ में आ रहा है ना आपको?
ये क्या है, ये 4 रेशो बराबर 80 के है, तो 1 रेशो बराबर 20, इसलिए कॉस्ट प्राइस निकाला है हमने। ठीक है, नंबर ऑफ थिंग्स सेम रहेंगे, अपने आप आ जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन आपके सामने, करके बताओ, चलो आराम से करो, चिल मार के। बहुत कुछ सीखने जा रहे हो आप लोग, अब बड़े हो रहे हो धीरे धीरे मैथ में। अब आ जाएगा, देखो मैंने क्या कहा, 60 रुपए में 12 संतरे बेचने पर, वही काम कर दो आप, स्टार्टिंग तो वहीं से करो जैसा क्वेश्चन कह रहा है। अच्छा, 60 रुपए में 12 ऑरेंज, मैं ज्यादा छेड़ता ही नहीं क्वेश्चन को, बाद में छेड़ूंगा। अब 25% का लॉस हो रहा है ना, तो 25% का लॉस क्या होता है, साइड में लिख लो, यानी कि 4 से 3, यानी कि ये मेरा सीपी होगा रेशो में, और ये मेरा एसपी होगा। तो क्या मैं यहां से दिमाग लगा सकता हूँ, क्या क्या मैं यहां से दिमाग लगा सकता हूँ कि 3 अनुपात बराबर अगर मेरा 60 है, तो सीपी कितना आ जाएगा, सीपी मेरा कितना आ जाएगा, 80 रुपया। कितनी वस्तुओं का, 12 ऑरेंज का। ठीक है, ये तो मेरा सीपी आ गया। अब बोला गया कि भाई भाई आपको 25% का प्रॉफिट होना चाहिए, तो प्रॉफिट होना चाहिए तो मैं कितने में बेचूंगा, अरे बताओ कितने में बेचूंगा, यानी कि 80 का 5/4, यानी कि मैं 100 में बेचूंगा। भाई सीपी के रेस्पेक्ट में तो निकालूंगा, 5/4 ही तो होगा, प्रॉफिट हो रहा है तो 100 में बेचूंगा। कितनी संतरा है, 12 ऑरेंज। हमसे क्या बोला गया है, हमसे क्या बोला गया है, हमसे बोला गया है कि 100 रुपए में कितने संतरे बेचने चाहिए 25% के लाभ के लिए, 12 ही आंसर आ गया, 12 ही आंसर है, खत्म बात। आप कुछ भी निकाल सकते हो। अब मैं आपसे पूछता भाई 25 रुपए में कितने बेचने चाहिए, तो आप क्या करते, 25 रुपए में, जब 100 में 12 है, तो 25 में कितना हो जाएगा, 3। क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब आपको ये भी समझ में आ गया कि भाई देखो इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, 25% की हानि का। फिर सीपी जो निकाल लिया, सीपी तो क्या होता है, सबके लिए होता है, माँ है ना भाई, सीपी क्या है, माँ है। माँ तो सबके लिए बराबर है, वो दूसरा बेटा बुलाएगा तो उसकी भी बात मानेगी, पहला बेटा बुलाएगा तो उसकी भी बात मानेगी, लेकिन माँ तो माँ ही रहेगी ना भाई, ममता तो समान रहती है। तो सेम काम यही हुआ है, 80 तो भाई, अब इसने बोला कि मैं तो प्रॉफिट कमा रहा हूं, तो भाई देखो प्रॉफिट कमाएगा तो मेरे भी कमाएगा प्रॉफिट भी, यानी कि 100। तो एम सेलिंग प्राइस चेंज होता रहेगा, लेकिन कॉस्ट प्राइस तो नहीं होगा ना। और हमने ये कॉस्ट प्राइस कहां से निकाला, मैंने क्या कहा था, कॉस्ट प्राइस निकलेगा सेलिंग प्राइस और लॉस प्रॉफिट की रिलेशन से तो कॉस्ट प्राइस निकलेगा। तो वही वाली बात है बस, वहां से हमारा काम क्या है, हमारा पहले रिलेशन से काम क्या होता है कि हम सीपी निकाल लें, पहला रिलेशन से काम यही होता है हमारा। अगला क्वेश्चन देखो, करके बताओ। सर 12 को 5/4 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्यों करेंगे शुभांगी, करेंगे क्यों, पैसों पे काम होता है तो वस्तुएं थोड़ी चेंज होंगी। शुभांगी जब पैसों पे काम चल रहा होता है ना, आज मैं कहता हूं कि मैं वस्तु तो मेरी एक बगल में बराबर पड़ी हुई है ना, सारा जो ट्रांजेक्शन है वो पैसे पे हो रहा है, प्रॉफिट लॉस पूरा पैसे पे काम करता है। ठीक है, 1 रुपए में 4 वस्तुओं को बेचने पर 4% की हानि होती है, तो पहले मैं यही लिखता हूं, 1 रुपए में 4, मैं बिल्कुल एक एक स्टेप बाय स्टेप करवा के दिखाऊंगा आपको। देखो 4% की हानि होती है, 4% की हानि का मतलब क्या मैं लिख सकता हूं क्या, 25 से 24, यानी कि ये मेरा क्या है, सीपी है, ये मेरा एसपी है। कोई दिक्कत आप लोगों को, कोई दिक्कत, अब मुझे दिक्कत है, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ये 1 रुपया। तो मैं ऐसा क्या करूं कि हो जाए, मैं इसको 24 से गुणा कर देता हूं ना, काम ही खत्म कर दिया लो। यानी कि मैं खरीद कर मैंने बेचा है 24 रुपए में, इतनी वस्तुएं हो गई मेरी। इससे क्या होगा, मेरा सीपी निकल के आ गया 2 मिनट में, कितना आ जाएगा, जब 24 रेशो बराबर 24 है तो सीपी आ गया 25 रुपया। वस्तुएं कितनी है, 96 ही तो है भाई, सीपी तो उतना वस्तुएं तो सेम ही रहेंगी ना। अब क्या बोला गया है कि 1 रुपए में 3 के हिसाब से बेचूंगा, ठीक है भाई बेच ले, यानी कि 1 रुपए में 3 के हिसाब से। तो 96 वस्तुओं को आप 25 रुपए में खरीद कर लेकर आए थे, तो 96 वस्तुओं को आप कितने में बेचोगे, तो इसको 32 से गुणा कर दूं, 96 हो जाएंगी वस्तुएं, यानी कि बस हो गया आपका काम। 7 का प्रॉफिट हो रहा है, 25 के रेस्पेक्ट में हो रहा है, इंटू 100, 28% आ गया। क्लियर है, समझ में आया, लॉजिक स्टेप बाय स्टेप, कुछ ऐसा नहीं है कि आपको रटना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप चीजों को चलते चलो, मजा मजे से पढ़ो, क्या दिक्कत है। भाई यहाँ बोला गया है मैं इस हिसाब से बेचूंगा, उसने बाद में बोला कि मैं इस हिसाब से बेचूंगा, यहाँ पर हमें प्रॉफिट लॉस नहीं बताया, यहाँ पर हमें निकालना था प्रॉफिट लॉस। तो मैंने देखा 1 रुपए में 3 बेच रहे हो, तो मेरे पास तो 96 वस्तु का हिसाब है ना, तो मैंने मजबूरन ऐसा किया कि 96 बना दिया। और 96 नहीं भी होता तो क्या करते, बनाना पड़ता, वस्तुओं को बराबर करना पड़ता, तब जाके मैं प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट कर पाता। ठीक है, सर 25 से 32 हुआ, यही प्रॉफिट है ना, एग्जैक्टली exactly, यही तो प्रॉफिट है भाई, वस्तुओं को बराबर कर लो, वस्तुओं को बराबर करने का मतलब है ये उसी भाव पे बात हो रही है, 96 वस्तुओं पे बात हो रही है ना, तो उसी पे कैलकुलेट करोगे ना फिर। ठीक है, तो इन चीजों को सीखो।
नंबर ऑफ थिंग्स बराबर करके चलो हमेशा। अगर मान के चलो अभी मेरा बराबर नहीं आता, अगर मैं आपसे बोल देता कि लो भाई बराबर नहीं आ रहा है, तो फिर दिक्कत आती ना, तो बराबर भी करना पड़ता। सर ऊपर 7 कैसे आया? 7 कहाँ है? 7 कहाँ है? अंकित बोल रहे हैं 7 ये रहा। अच्छा, ये 7 कैसे आया अंकित? अगर सेलिंग कॉस्ट प्राइस आपका 2500 और सेलिंग प्राइस आपका 3200, तो मुझे परसेंटेज प्रॉफिट निकाल के बता दो कितना होगा। निकाल के बताओ भाई, क्या होता है परसेंटेज प्रॉफिट? अगर ये नहीं पता है तो शुरू से देखो भाई, देखा नहीं है इसका मतलब आपने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करके बताओ। 14 रुपए में 80 बॉल पेन बेचने पर, यानी कि 14 रुपए है, 80 बॉल पेन है, 30% की हानि होती है। यानी कि क्या मैं ये कह सकता हूं 10 से 7 हो गया, यानी कि ये मेरा सीपी है और ये मेरा एसपी है, यानी कि यही तो सेलिंग प्राइस है। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ 7 रेशो बराबर अगर 14 है तो 1 रेशो बराबर 2 रुपया हो गया, यानी कि मेरा कॉस्ट प्राइस क्या होगा? 20 रुपए। किसका? 80 पेनों का। 140 है क्या? तो कर लो फिर इसको 140 कर लो, जिग जगह भी है अपने पास है ना। 140, यानी कि ये हो गया 20, 20 हो गया तो ये हो जाएगा 200। कोई दिक्कत है अब आपको? कोई फर्क नहीं पड़ेगा है ना। अब आप मुझे बताओ कि 30% का लाभ होगा तो कितने में बेचना पड़ेगा? 30% का लाभ होगा तो 80 पेन आप कितने में बेचोगे भाई? 260 रुपए में। यहाँ तक कोई परेशानी किसी को? यहाँ तो कोई परेशानी? अब हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है ये पढ़ो। क्वेश्चन ये चाहता है कि भाई साहब 30% लाभ कमाने के लिए 104 रुपए में कितने बॉल पेन बेचेंगे? 104 रुपए में। अरे मुझे पता लग गया, 260 रुपए में मैं अगर 80 बॉल पेन बेच रहा हूं तो 26 रुपए में कितने बेचूंगा? 8 बेचूंगा ना। तो 26 के पहाड़े में 108, 104 कब आता है? 26 के टेबल में 104 कब आता है? 4 बार। तो यानी कि 104 रुपए में मैं कितने पेन बेचूंगा जब मुझे 30% का लाभ हो जाएगा? तो आपका आंसर आएगा 32 पेन। तो बिल्कुल रिलेशन वाली बात है। ठीक है, बस खत्म काम। 230 नहीं होगा सर, कहां से होगा 230? भाई भाई साहब बताना मेरे को, इसको यही नहीं पता। मेरे प्यारे भाई, 200 का 30% लाभ होता है तो 130/100 करते हैं। 200 लिखा हुआ है, 100 नहीं है। 100 का होता तो 130 होता, है ना। और ये गुणा होता है, 260 हो गया देखो। ठीक है, छोटी छोटी चीजें हैं, अब कैलकुलेशन पे सुधार करो थोड़ा, है ना। बस खत्म बात। श्याम बोल रहे हैं सर एक क्वेश्चन है आपसे, वेन डायग्राम में आप दो वाला पढ़ाए, अगर 3 फिगर वाला आ जाए तब कैसे बनाएंगे? वो तो बहुत ज्यादा आसान है, अभी बता के आया हूं मैं रेलवे में। ये वैसे परसेंटेज में नहीं आता है वो, पहली बात तो है ना। परसेंटेज में आपका 2 वाला ही आएगा। वो जो मैं कराऊंगा ना आपको 3 वाले, वो डीआई में कराऊंगा। ठीक है, आपकी भी डीआई आती है। ठीक है, 3 वाला डीआई में आता है वो ना। तो अभी तुम्हारा उसको कैसलेट डीआई कहते हैं, है ना, कैसलेट। तो वो उसमें आता है। ठीक है, तो 140 200 क्यों लिया सर? 140 200 क्यों लिया? क्यों लिया? बोला गया है भाई 140 रुपए में 80 पेन लाता है। क्वेश्चन पढ़ा करो, क्वेश्चन हम मैथ पढ़ रहे हैं सिद्धार्थ, हम मैथ पढ़ रहे हैं भाई, ये मैथ चल रहा है। ठीक है ना, ये गिवन है इसमें। 140 रुपए में 80 पेन बेचने पर, यानी कि ये सेलिंग प्राइस है। और यहाँ पर 30% का लॉस होता है, यानी कि 10 आपका एसपी है, तो एसपी 7 बराबर 140, तो 1 बराबर 20, तो यानी कि सीपी कितना हो जाएगा? 200। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करके बताइए। एक रुपए में 4 की दर से केले खरीदे जाते हैं। 1 रुपए में 4 केले, और 1 रुपए में कितने केले बेचे जाएं कि इतने का लाभ हो जाए? अब वही वाली बात आ गई, 1 रुपए में कितने केले बेचे जाएं कि इतने का लाभ हो जाए, यानी कि ये इसका क्रय मूल्य है। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ, दिमाग लगाना सीखो बस हमेशा, कि यार फिर से मेरे को दिक्कत आ रही है, लाभ और करना है मेरे को, तो इतने का लाभ करना है, लाभ यानी कि ये कितना हो जाएगा? 4/3 हो जाएगा, यानी कि ये सीपी है तो ये एसपी होगा। हाँ या ना बोल दो, चलो बोल दो। ठीक है, तो क्या मेरे प्यारे भाइयों, मैं इसको 3 से गुणा नहीं कर सकता क्या? यानी कि मैं ऐसे नहीं बोल सकता क्या कि 3 रुपए में 12 केले लाया, काम खत्म, यानी कि बेचूंगा कितने में? 4 रुपए में 12 केले। तो 1 रुपए में कितने बेचूंगा फिर? 3। हो गया काम।
कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, बस क्वांटिटी को बराबर करते जाओ और अपनी हिसाब से, अपनी कन्वीनियंसी के हिसाब से देखो ना भाई। मुझे पता था कि मैं इसको 3 रेशो के बराबर ही कर पाऊंगा, तो मैंने 3 रेशो के बराबर ही किया, इसको मैंने 3 से जानबूझ के गुणा कर दिया। क्यों? क्योंकि मुझे 3 रेशो के बराबर करना है, जिससे कि 1 रेशो बराबर 1 आ जाए और सेलिंग प्राइस 4 आ जाए। बस दिमाग लगाना पड़ता है ना, हमें कैलकुलेशन को कम करना है तो 100 नहीं मान सकते क्या सीपी? अरे क्यों माने 100 निशु, क्यों माने? जब हमें कॉन्सेप्ट को पता है कि हमें बस रेशो बनाना है, इतने का लाभ हो रहा है तो इसको 3/4 लिखते हैं, ये तो पता ही है ना, मैंने बताया है स्टार्टिंग से ही आपको, ठीक है ना, बताया ही है मैंने स्टार्टिंग से आपको। तो मैंने क्या देखा कि जो 1 रुपया था उसको 3 से गुणा कर दो ना, क्योंकि 3 रेशो को 3 के बराबर करोगे तो सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा? 4 रुपए, बस। और केलों की संख्या तो बराबर रहेगी रहेगी, क्योंकि केले तो बराबर रहेंगे ही, क्योंकि उसी पे डील हो रहा है 12 केलों पे ही। तो अब आप देखो ना कि 4 रुपए में आप 12 केले बेच रहे हो ना, तो 1 रुपए में कितने बेचोगे? 3 केले। अगला क्वेश्चन। ए ने बी को 20% लाभ पर एक वस्तु बेचा, और फिर बी ने इस वस्तु को ए को फिर से 10% की हानि पर बेचा, तो पूरे व्यवसाय में ए को लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात करो। क्वेश्चन को हमेशा समझना है पहले, है ना, सक्सेसिव लगाने से पहले उसको समझो कि क्या कहना चाहता है। ए ने बी को 20% के लाभ पर बेचा, तो मैं आपको हर मेथड से बताऊंगा इस क्वेश्चन को। मैंने बोला कि ए ने बी को 20% के लाभ पर बेचा, तो ए ने 100 में खरीदा था और बी ने 120 में खरीदा, ए ने बेचा है ना, ठीक है। फिर बी ने ए को 10% की हानि पर बेचा, यानी कि फिर बी ने क्या किया? 10% की हानि यानी कि 90% पर बेचा, यानी कि 108 पर बेचा। तो अब यहां मेरी बात को सुनो पहले, उतावले मत हुआ करो, क्योंकि सक्सेसिव वाला केस तो तब लगता है ना जब ए बी को दे रहा है, बी सी को दे रहा है, ऐसे। उतावले नहीं होना, पहले कॉन्सेप्ट को समझो ना, बात ही खत्म हो जाती है कॉन्सेप्ट को समझने पर। अब आप लोग बताओ कि ए को लाभ कितना हुआ? मेरी बात चुपचाप सुनना। 20 का प्रॉफिट तो उसने यहां पर कमाया था, और यहां पर उसके पास 108 में वो चीज आ गई, 108 में वो चीज आ गई, तो यानी कि प्रॉफिट कितना है? आप कॉन्सेप्ट को समझना, कोई मुझे बता दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। एग्जैक्टली exactly। यहाँ उसको 8 का लॉस हुआ एक तरीके से, 8 का लॉस ही है उसके हिसाब से तो, ठीक है ना, क्योंकि वो 108 में खरीद रहा है ना भाई, 100 के हिसाब से तो 8 का लॉस है, यानी कि कुल मिलाकर उसको 12 का फायदा हुआ ना, कुल मिलाकर 12 का फायदा हुआ। और वो खरीद के कितने में लाया था? उसका सीपी कितना था? अरे भाई सीपी 100 ही तो था, काम खत्म, 12%। यही तो कॉन्सेप्ट है दोस्त। 260 कहाँ है यहाँ पर? सुमित कहाँ है 260 भाई? 12 कैसे आया? पिछला क्वेश्चन पूछ रहा, हाँ पूछने तो दोबारा देखेगा वो, है ना, तब समझ में आएगा उसको। 8% लॉस हुआ ना, दोबारा बताऊं? नहीं समझे? आसान क्वेश्चन को भी नहीं समझे तुम? सभी स्टूडेंट्स सामने देखेंगे, दोबारा से बता रहा हूँ चुपचाप। ए ने बी को 20% के प्रॉफिट पर बेचा, मान के चलिए ए ने बी को 20% के प्रॉफिट पर बेचा, मैंने कहा कि 100 में खरीदा था, 120 में बेच दिया, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है क्या? ये तो सिंपल है, 100 में खरीदा था, 120 में बेच दिया। अब बी ने क्या किया है फिर? बी ने ए को फिर से बेचा 10% के लॉस पर,